नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाजरीन, पिछले हफ्ते हमने जो प्रोग्राम किया उस पर हमने बात की बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, जो इंटरेस्ट रेट अमेरिका, कनाडा, दुनिया के दीगर ममालिक में मैं और आप जिस परेशानी का शिकार हैं, हमारी नज़रें हुकूमत की तरफ हैं, हमारी नज़रें बैंकों की तरफ हैं कि किस तरह से इस मुश्किल से वो हमें निकालेंगे। कभी इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। एक आम आदमी इस मुश्किल को समझने से कासिर है। नाज़रीन, वहाँ पे हमने उसी शो में हमने रियल इस्टेट के हवाले से बात की और देखा किस तरह से हम अपने आप को, अपनी मदद आप उन प्रोफेशनल से जिनसे मशवरा लिया जाना चाहिए उनसे मशवरा लेके अपने आप को सेफ गार्ड करें। तो नाज़रीन, हमने सोचा कि इस बात को आगे लेकर के चलें कि इस बढ़ती हुई महंगाई में मेरे और आपके कंट्रोल में क्या है, मेरे और आपके कंट्रोल में जो चीज़ है वो क्या है। नाजरीन, कि हम अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और किसी तरह से अपनी इनकम में इजाफा करें, तो शायद हम इस मुश्किल से नबर्द आज़मा होने में कामयाब हो सकें। वहाँ जहाँ हुकूमत अपनी कोशिश में लगी हुई है, सियासतदान अपने मसाइल सीधे करने में लगे हुए हैं, वहीं हमें भी अपनी कोशिश करनी होगी कि किस तरह से अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। नाजरीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है जनाब CEO ऑफ मेपल क्वेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज इरफान सत्तार साहब को। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम ओवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपकी सरबराही में ग्रीनिश है, मेमन सुपरमार्केट है, डर्मिनिश है और बहुत सारे बिजनेसेस जो आपने कनाडा में, पाकिस्तान में आपने इस्टेब्लिश किए, जिनको रन किया आपने, तो आपने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा। अब जब हम कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि महंगाई कहाँ चली गई है, स्पेंडिंग का फर्क मसला आ रहा है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, तो पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त आप जो है वो इकोनॉमी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखें, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो जाहिर है थोड़ी सी परेशान कुन तो सभी के लिए है, मगर ये उस तरह के इकोनॉमिक साइकिल्स हैं जो दुनिया के हर मुल्क में आते हैं। और अभी तो कोई हम फुल स्केल रिसेशन में नहीं गए, वरना मुल्क उससे भी गुजरते हैं और सरवाइव भी करते हैं और फिर थ्राइव भी करते हैं जी। असल बात यह है कि आप अपने आप को री इन्वेंट कैसे करते हैं और अपनी इकोनॉमी के खदोखाल को एडजस्ट कैसे करते हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ। ठीक है, तो वो जाहिर है वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे जो कंट्रोल में है वो ये है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अगर जॉब कर रहे हैं तो उससे बेहतर जॉब की तलाश में रहें, या हम अगर ये देखते हैं इरफान साहब, बल्कि आप इस हवाले से अपनी राय भी दीजिए कि जब बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि बड़े होकर आप क्या बनेंगे, तो गालिबन 10 में से 10 मरतबा जवाब आपको मिलेगा कि मैं बड़े होकर इस फील्ड में जाऊंगा, उस फील्ड में जाऊंगा। आपको शायद ये जवाब मिलता है कि बड़े होकर मैं कारोबार करूंगा। तो क्या ये फिनोमेना आप भी महसूस करते हैं? थोड़ी सी तब्दीली उसमें आना शुरू हुई है, मगर वो इख्तियारी नहीं है, मजबूरी है। ठीक है। जबकि मेरा अपना ये ख्याल है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, जो ज़ाहिर है स्कूल तो नहीं करता ये काम। हम अपने तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे। अगर हम अपने बिजनेसेस को देखते हैं तो मेरे नज़दीक दो चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। एक, हम कोलैबोरेशंस नहीं कर रहे। ठीक है, हमारा अपना एक कारोबार है, हम उसी कारोबार तक महदूद रहेंगे और उसमें रहते हुए जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं और उसको एक बड़ा क्लोजली गार्डेड सीक्रेट की तरह रखते हैं। कोई सीक्रेट कोई नहीं होता, बिजनेस है। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो वी नीड टू ओपन अप, वी नीड टू जॉइन हैंड्स एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। दूसरा काम ये होना चाहिए कि जो स्किल्स हैं उसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि स्कूल सिस्टम एक हद तक ये काम करेगा जी। उसके अलावा अपने बच्चों को हमें खुद एनकरेज करना चाहिए छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए, घर से बैठ के। अब आजकल तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का है जी, कि एक बच्चा जो है वो एक अच्छी सी शॉपिफाई पे साइट बना के वो अपना कारोबार कर सकता है और बहुत से लोग कर रहे हैं। इतनी आसानियाँ हो गई हैं, अमेज़ॉन पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखने की, समझने की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर अहद में रहती हैं, हर किस्म के हालात में भी रहती है। अच्छा, होता है कि बाज़ औक़ात जो बच्चे होते हैं, उनके अपने दोस्त होते हैं, वो दोस्तों का जो सर्कल होता है उसमें कोई ना कोई एक आध दो शार्प होते हैं जिनको शौक होता है हिट एंड ट्रायल का, उनके अंदर फियर नहीं होता फेलियर का, तो वो किसी न किसी तरह से अपने माँ बाप से सपोर्ट लेके लड़ झगड़ के कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपके घर में आपका बेटा बेटी आके कोई ऐसा आइडिया आपके सामने रखता है कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं उसके साथ कर रहा हूँ, तो हम उसको सबसे पहले शूट डाउन करते हैं। इस एटीट्यूड का, इस बिहेवियर का हम क्या करें? हमारा असल में एटीट्यूड जो है वो, जब हम बात इस वक्त साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, है ना, तो जब हम हिजरत करके आते हैं यहाँ पे, तो पहला जो हमारा एक जज्बाती रिएक्शन होता है वो खौफ होता है जी। नई जगह, नए लोग, नई इकोनॉमी, क्या होगा।
अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो उस वजह से हमारी जो एक मेंटालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहती है, और बच्चों को भी हम यही करते हैं। हालांकि बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं कारोबार के हवाले से, वो कोई आपसे $1 मिलियन तो मांगता नहीं है। वो तो ये कहता है ना कि मैं एक साइट बनाऊंगा और मुझे ये $500 का सामान लेके मैं इस पर रीसेल करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ। हम कहते हैं यार अब ये काम करने को रह गया, कॉलेज जाओ, तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई पे फोकस तो करो। पढ़ाई पे फोकस करो। हालांकि जाहिर है, देखें इस वक्त भी आप देखते हैं कनाडा की अगर हम मिसाल लें तो यहाँ पे डिमांड जो है वो डिग्री याफ्ता लोगों की नहीं है, तरबियत याफ्ता लोगों की है कि स्किल्स क्या है। ठीक है, नोबडी केयर्स कि आपके पास जो है वो आईटी में मास्टर्स की डिग्री है या नहीं। वो आपको कंप्यूटर पे बैठाता है, आपको कहता है ये लॉगिन करो इस अकाउंट के अंदर और मुझे ये बताओ कि जी पीपीसी कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे करते हो, बजट कैसे एलोकेट करोगे, उसको एवेल्यूएट कैसे करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग को। ठीक है, ये चीज़ें वो देखते हैं सारे। और इन चीज़ों में हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि वो पेरेंट्स से ही आ रहा है मामला जी। जो हमसे पिछली जनरेशन थी और हमारी जनरेशन भी है, हम बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्सिव हैं। हम खुद भी बिजनेसेस नहीं करना चाहते। बहुत से लोग हैं जो कि अब फ़र्ज़ कीजिए वो 60 के करीब पहुंच रहे हैं और वो कहते हैं कि यार बस अगले साल मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ दूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अच्छा जॉब छोड़ेंगे तो अभी तो आप सेहतमंद हैं, एक्टिव हैं, तो इसके बाद क्या करना है? क्या करना है यार, वो कुछ एसेट्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, बस ठीक है, बाकी आराम करेंगे। राइट, ठीक है ना। तो वो जो एक पैशन होता है टू एक्सेल, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम एंड एनर्जी यू हैव, फॉर सम रीज़न वो जब हम हिजरत के बाद डिफेंसिव मोड में जाते हैं उससे निकलते नहीं, और वो हमारे लिए है एक मसला। बिल्कुल ठीक। तो ऑल अलॉन्ग अगर आपका करियर देखा जाए, कनाडा के जो आपके 10-12 साल हैं, इससे पहले पाकिस्तान, तो आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को आप लीड करते रहे, CEO की कैपेसिटी में, मुख्तलिफ सीनियर लीडरशिप की कैपेसिटी में। तो कभी आपने खुद नहीं सोचा कि आप भी किसी कारोबार की तरफ तवज्जो देखें? अब जैसे जिस बिजनेसेस की आपने बात की है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ मेरा ही ब्रेन चाइल्ड था। ओके, मैंने ही शुरू किया था, ठीक है ना। लेकिन फिर एक कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल की जिसके बाद आपको जो है वो स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद इंडिविजुअल, स्पेशली जिसने नौकरी की हो, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्केल अप कर सके। राइट, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है या बड़े स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में भी यही हुआ है, मैंने बिजनेस किए हैं बट वो इवेंचुअली दोज वर मर्ज्ड इनटू बिगर कॉर्पोरेशन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एंड ग्रोथ। तो वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आपके ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कारोबार में ही हमेशा लगाएं। ठीक है, इवन बिजनेसेस जब आप कर रहे होते हैं, अब जैसे इस वक्त मेमन सुपरमार्केट की आपने बात की, मेमन सुपरमार्केट के साथ एसोसिएटेड बहुत से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अब ग्रो कर रहे हैं। कि किसी को हमने कहा कि अच्छा यार तुम ये रोटियां, एक खातून है वो घर में रोटियां बनाती हैं जी, ठीक है, हमने उनसे कहा जी इसको स्केल अप कर सकते हो क्या? ठीक है, क्या आप अभी हमें जो है वो 25 रोटियां दे रहे हो तो क्या आप 500 कर सकते हो? ठीक है, उन्होंने कहा जी मुझे तो एक कमर्शियल किचन में जाना पड़ेगा। हमने कहा जी जाइए। ठीक है, अब वो हमें वो सप्लाई कर रही हैं, उसको हम अपने बैग में लगाते हैं, ऊपर हमारा लेबल लगाते हैं मेमन फूड्स का और अपने शेल्फ पे रख देते हैं। तो एक कारोबार क्रिएट हो गया। अब उसमें उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चा डिलीवर करने आता है और पैसे लेने आता है और वो करता है। तो ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो इवन हमारे स्टाफ में आज इत्तेफाक से मैं, हमारी डर्मनिश की टीम है जिसमें 3-4 लड़कियां हैं, ठीक है ना, तो वो मेरे पास आई थी कि जी हम ये फला इवेंट हो रहा है उसमें हम एक स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें, जस्ट फॉर फन और ये हो वो। मैंने उनको बिठा लिया, मैंने कहा यार वाई जस्ट फॉर फन, ठीक है ना, आप पाकिस्तान से एक प्लान बनाइए कि आप वहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स इंपोर्ट करें और यहाँ पे आप ऑनलाइन बेचें, उनकी बड़ी डिमांड है, उसमें मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो क्रिएट अ मीनिंगफुल एक्टिविटी। फिर उनको ये कहा कि आप जो हाउसवाइफ्स घर बैठी हुई हैं और फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकती, उनको इन्वॉल्व करें। तो उनमें से कौन ऐसा है जो कढ़ाई कर सकता है, कौन ऐसा है जो कोई हैंडीक्राफ्ट्स क्रिएट कर सकता है, कौन ऐसा है जो कुक कर सकता है। ठीक है ना, ब्रिंग देम इनटू योर फोल्ड एंड क्रिएट अ सोशल प्लेटफॉर्म कि हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप प्रोडक्ट्स लेकर आइए और हमारे साथ मिलकर काम करें। तो असल में ये एक सोच की बात होती है कि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि भाई मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा काम सुबह जाके कुर्सी पे बैठना है और फैसले सादर करना है, यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी कि जो हम करें। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगे जी मैं वीकेंड पे ऊबर चला लूँ अगर आपको इजाज़त हो। हमारे यहाँ आपको पता है सिंगल इनकम में काम नहीं चल रहा आजकल, जो इन्फ्लेशन के हालात हैं।
तो मैंने कहा अच्छा ऊबर चलाओगे कितने पैसे कमा लोगे? उसने कहा जी मैं सोच रहा हूँ कि $150 तक मैं वीकेंड में बना लूंगा। ठीक है ना? मैंने कहा मेमन सुपरमार्केट के वेबसाइट हमने ऑन की है, इसकी डिलीवरीज जो है वो बजाय कनाडा पोस्ट से करने के GTA में आप डिलीवर करो, गाड़ी है ना आपके पास, तो आप ऊबर मत चलाओ, हम आपको $10 पर डिलीवरी देंगे। ठीक है, आप ये करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आप हमारे साथ काम करोगे जहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हो, आपका एक नया स्किल सेट डेवलप होगा। और आज वो वेबसाइट शुरू हुई है, 1 साल बाद हो सकता है वहां से हम $1 मिलियन की सेल कर रहे हो, तो आप जो है वो 15 ड्राइवर्स रख के काम करें, बिजनेस मॉडल बन जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि सीख। और दूसरा हमारे एक और बहुत बड़ा मसला है, बिजनेस को हम समझते हैं कि जी बिजनेस का मतलब है $1 मिलियन और उसके बाद काम शुरू होगा। बिल्कुल, कैपिटल नहीं है मेरे पास। कैपिटल बहुत सी चीज़ों में नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, एप्टीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए और थोड़ा सा पैशन चाहिए टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। देखिए मैं ओवैस एक सीधी सादी सी बात करता हूँ कि यार एक जिंदगी है, ठीक है, बाद की जो जिंदगी है उसमें इसी जिंदगी में किए हुए अमाल का अमान है ना। अमाल का सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक क्राइटेरिया है वो ये कि आपके होने से आपके आसपास के लोगों को क्या फ़र्क पड़ा। बिल्कुल, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि जब रात को ये सोचा करो कि अगर आज मैं मर जाऊं तो क्या मेरे अहले खाना के अलावा किसी को फ़र्क पड़ता है, और अगर जवाब हो नहीं तो इसका मतलब है ज़िंदगी ज़ाया कर, ज़िंदगी ज़ाया कर दी आपने। नाज़रीन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू जारी है। और नाज़रीन कारोबार करना सुन्नत भी है और बाइस से बरकत भी है, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ इरफान साहब ने इशारा किया कि हमें जो हमारा फियर है वो हमें रोकता है, और बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो हमें कारोबार की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं और इन चीज़ों को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई का भी मुकाबला करें और साथ ही साथ अपने अतराफ़ में जो लोग हैं उनके लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि उनके लिए ना सिर्फ इंस्पिरेशन बने बल्कि उनके लिए मिशर राह भी बन सके। नाज़रीन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन आज हमारे साथ इरफान सत्तार साहब मौजूद हैं, CEO ऑफ मेपल क्वेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके तहत मेमन सुपरमार्केट कनाडा के रहने वाले, ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वाले जानते हैं। इसी तरह ग्रीनिश के नाम से नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का जो ब्रांड है और डर्मिनिश जो एस्थेटिक शॉप्स हैं वो इनकी मौजूद हैं। कई सालों से काम कर रहे हैं और कई कंपनीज को उन्होंने लीड किया। इनके जो है वो एक्सपीरियंस से आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि किस तरह से पेरेंट्स भी और बच्चे भी अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कारोबार की तरफ तवज्जो दें, स्किल्स को इम्प्रूव करने की तवज्जो दें ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई का हम मुकाबला कर सकें। इरफान साहब, एक जो फैक्टर है वो है हमारे जब बच्चों से बात हो या किसी से भी बात हो बिज़नेस के हवाले से, तो वो सबसे पहले अपने आप को इन्विजन करते हैं कि कारोबार बड़ा इस्टेब्लिश्ड हो और वो सेट बन के जा रहे हो, स्ट्रगलिंग के फेस से गुजरने को तैयार नहीं है। वो ये बात मानने और सुनने समझने को तैयार नहीं कि वो किसी ने एक ज़माने में छोटी रेडी पे बन कबाब लगाया था और आज पता नहीं उसकी किस तरह की दुकान है। तो वो स्टोरीज लगती हैं इनको, सच्ची बातें नहीं लगती हैं। देखें, उसकी वजह ये है कि बच्चा जो है जिस उम्र में होता है, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेरा ख्याल है 18 से 22-24 साल जो एक एज होती है जिसमें आप ये फैसला करते हैं कि मुझे क्या करना है। सबसे बड़ा खौफ उसका जिसका वो खुल के इजहार नहीं कर रहा होता वो ये होता है कि यार मुझे कौन बताएगा, मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ का एनवायरनमेंट आप देखते हैं कि हम बड़े फ्रेंडली लोग हैं मगर हम उस तरह से हेल्प करने को तैयार नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम अपने मसाइल में उलझे रहते हैं ना। तो बच्चे का ये फेयर होता है कि यार ये थोड़े से पैसे जो मेरे पास नहीं है मैं अपने पेरेंट्स से लूँगा या बैंक से कोई लोन लूँगा और लगाऊंगा और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ की एनवायरनमेंट बड़ी मुश्किल है, बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, मैं कैसे करूँगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके तवज्जुद से बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके ख्याल में GTA में 5 ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो कि किसी प्रोजेक्ट में $25,000 इन्वेस्ट कर सकते हो? होंगे, बहुत सारे होंगे आराम से। आपने शार्क टैंक देखा है? जी हाँ, ठीक है। क्या उसकी तर्ज पे हम एक स्मॉल स्केल एक्टिविटी नहीं शुरू कर सकते कि हम कहें जी कॉलेज स्कूल के बच्चे बिटवीन 15 to 20 ईयर्स और 14 to 18 ईयर्स वॉट एवर, ठीक है ना, आप प्रोजेक्ट डिजाइन करके लाएंगे, आइडियल, हमारे पास 5 इन्वेस्टर्स बैठे हुए होंगे, मैक्सिमम लिमिट इज 25,000, ठीक है, ठीक है। $25,000 लगाने को वो तैयार हैं अगर आपकी बिजनेस की फिजिबिलिटी सेंस करती है। उन बिजनेसमैन को हम ये कॉन्सेप्ट दें कि जी आपके लिए मेहनत वो करेगा, आपका रिस्क 25,000 है सिर्फ, मगर आपने सिर्फ इतना करना है कि उसकी मेंटरिंग करें कि हफ्ते में 1 दिन दें उसको आधा घंटा,
या 1 घंटा कि वो आएगा आपके पास, बैठेगा, अपने प्रॉब्लम्स बताएगा, अपनी प्रोग्रेस बताएगा, आप उसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, वो अगली स्टेज पे चला जाएगा। ठीक है, यू माइट बी एबल टू कम अप विद फैंटास्टिक प्रोजेक्ट्स बिकॉज ये फ्रेश माइंड्स हैं बच्चों के। करेक्ट, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को ये एडवांटेज मिल रहा है जी जी भाई ठीक है यार, $25,000 का ही चांस ले रहा हूँ आज के जमाने का आइडिया आ रहा है, और आज का कोई फ्रेश आइडिया बच्चा ले आएगा, कोई चीज लेकर आ जाएगा, आइडिया सब कुछ है। आपने एक साइकिल बना दिया कि जी महीने में 1 एपिसोड आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने किसी भी बहुत अच्छे चैनल से, और उसमें आपने कहा जी इसका कोई अच्छा सा नाम रखें, और ये स्केल डाउन वर्जन है शार्क टैंक। कॉन्सेप्ट वही है, मगर आपके बच्चों के अंदर एक वो शुरू होगा कंपटीशन। पहले तो ये कि जी मुझे सिलेक्ट किया जाए कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूं, तो उसका एक प्रोसेस होगा। फिर वहां जाके मैं एक इंप्रेशन क्रिएट करूं उन एंटरप्रेन्योर्स पे और बिजनेसमैन पे, वो एक स्किल है कम्युनिकेट करने की। और उस दौरान जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। भाई मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं पूछूंगा ना कि भाई मैं 25,000 क्यों लगाऊं, आप मुझे कन्विंस कीजिए। ये जो ट्रेनिंग है ना बच्चों की, और फिर ये देखिए कि फर्ज कीजिए एक प्रोग्राम में हम कहते हैं जी 6 पिचेस होंगे, 6 बच्चे आएंगे, पिच करेंगे जी, तो 25,000 जो देख रहे होंगे टीवी पे, फिर जो ये वायरल होंगी, बिल्कुल उसका जो इफेक्ट होगा, एब्सोल्युटली। तो यू कैन क्रिएट दैट एनवायरनमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, रिस्क टेकिंग, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। इरफान भाई ये बताएं, जो वालिदैन हमें देख रहे हैं वो प्रोफाइल बताएं कि जो प्रोफाइल किसी कारोबार करने वाले बच्चे की होती है या किसी शख्स की होती है, कि पेरेंट्स अपने बच्चों में ऐसी क्या खूबियाँ देखें कि वो नेचुरली उनको उस तरफ इंक्लाइन करना शुरू करें, भले कि वो कारोबार ना भी करते हो उनके पेरेंट्स। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सवाल करने का हौसला, ठीक है, और एक अवेयरनेस कि वो अपने अतराफ देख रहा हो। ठीक है, एक तो होता है टेम्परामेंट और एप्टीट्यूड, जिसका नहीं है नहीं है जी, मतलब आप किसी तरह किसी को कारोबारी या एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो डेफिनेटली वो होंगे, बल्कि शायद मेजॉरिटी उन बच्चों की हो जो एक डिग्री लेंगे, किसी इदारे में चले जाएंगे, फिर वो एक करियर प्रोग्रेशन होगी, वो अपना 25, 30, 35 साल काम करेंगे और फिर वो निकल जाएंगे वहां से। मगर जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना माशरे में, वो माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा होता, जिनको हम कहते हैं कि नहीं मियाँ डिग्री करोगे, तुम्हारे कजन ने भी तो यही किया था, कि तुम्हारे भाई ने भी तो MBA किया था, तुम कौन से कारोबारी बन रहे हो। बिल्कुल, और हमारे तो खानदान में कारोबार नहीं है, और तुम क्या समझते हो कि हमारे पास कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ेंगे, हम तुम्हें बिजनेस करा के देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने ये तय करना है कि एप्टीट्यूड जो है वो तो नजर आता है, वो बच्चा आपको सवाल करता मिलेगा, वो बच्चा नए आइडियाज के ऊपर बात करता हुआ मिलेगा। ठीक है, रोबोटिक्स है, अब वो रोबोटिक्स को लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी और वहीं पे ये काम होगा, ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुके हैं और बहुत स्मॉल स्केल पे चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, फिर स्पेशली जैसे फूड बिजनेसेस हैं जी, एक साहब को मैं जानता हूँ, उन्होंने एक हलाल इंग्रेडिएंट्स की होम डिलीवरी का काम शुरू किया। ठीक है, दैट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि वो क्या करते थे कि आपको मील बॉक्स भेजते थे पूरा, कि आपने अगर ये खाना बनाना है तो इसके सारे हलाल इंग्रेडिएंट हमने आपको दे दिए, पकाएंगे आप। ठीक है, लेकिन साथ वो एक रेसिपी बुक दे देते थे। सही है, कि भाई ये कौरमे के इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कौरमा बनाने की तरकीब है, ये ले लो भाई। दैट वाज लवली, क्योंकि प्री कुक के मुकाबले में मैं बेहतर महसूस करूंगा अगर मेरे घर में खाना पक रहा है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से पका रहा हूँ इंग्रेडिएंट। ही गॉट अ जॉब, अ वेरी गुड जॉब। His parent pushed him, मैं ये बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है यार, ये लगे बंदे $1,00,000 आएंगे, तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो यार, देखो 6 महीने हो गए, कितना कमाया तुमने। ठीक है, कहता है जी अभी तो $2,000 तक पहुंचो, देखो 6 महीने ज़ाया किए ना, वहाँ पे ज़ाया नहीं हो रहे थे। ठीक है, वो एक कल्टीवेट कर रहा था, और मेरे नज़दीक दैट वाज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहुत दिन हो गए तुम्हारी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं देखी, क्या हुआ। वो तो मैंने बंद कर दी थी। क्या हुआ था, मुझे जॉब मिल गई थी, तो वो पेरेंट्स मेरे चाहते थे कि मैं कुछ और कर लूँ, तो मैंने ये किया। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमें ख़त्म करनी कि यार आप लोगों को करने दें, कितना नुकसान कर लेगा यार, वो एक छोटे स्केल पे काम कर रहा है, अपने बच्चों को आप एनकरेज करें। आजकल के ज़माने में देखें होम बेस्ड बिजनेसेस की बहुतात है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मेरा मसला सबसे बड़ा ये है उवैस के हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वो अपने साइलोज में रहते हैं जी, वो मिल के काम नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ को अब 7-8 साल हो गए, मेमन सुपरमार्केट को 1.5 साल हो गया, डरमनिश को 2-2.5 साल 3 साल हो गए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं तारीफ़ें करने, बहुत लोग आते हैं सवाल करने। मेरे पास कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि यार आप लोगों ने ये $20 मिलियन लगा दिए, यार मेरे पास भी हैं 5 मिलियन।
कुछ मिलके कर सकते हैं क्या? मैं इसकी फ्रेंचाइज खोल लूँ? हाँ, ठीक है ना, आप ईस्ट एंड पे बैठे हुए हैं मार्केट लेके, ठीक है, वेस्ट एंड खाली है यार, तो आप मेरे साथ काम करेंगे, इन्वेस्ट में करूंगा, गाइड आप करें, सिस्टम्स आप दें, ब्रांड आप दें, सप्लायर के नेटवर्क मुझे दें और मैं काम करता हूं। अब आप सोचें कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसा आएगा। ठीक है, मेरे नज़दीक इस वक्त कनाडा में 6 मेमन सुपरमार्केट फौरी तौर पे खुल सकती है। 6 खुल सकती हैं, 2 GTA में मजीद, ठीक है ना, एक आपके एडमिंटन में, एक वैंकूवर में, एक ऑटोवा में। वो 50,000 स्क्वायर फीट वाली नहीं होंगी, मे भी 15-20 हज़ार स्क्वायर फीट वाली होंगी, मगर वो पोटेंशियल मौजूद है। राइट, क्या मैं कर सकता हूँ ये? हाँ, लेकिन मुझे लगेंगे 5 साल या 3 साल। जी, ठीक है, अगर मेरे पास 5 लोग आ जाएं और वो कहें यार ठीक है ऑटोवा मेरा है भाई, एडमिंटन मेरा है, ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको इंडिया की। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ओनिंग अ बिजनेस एंड रनिंग अ बिजनेस। ओके, उसने कहा भाई एक तो मुझे चलाने के लिए प्रोफेशनल रखना है, ठीक है, ये नहीं होगा कि मेरा बिजनेस है तो मेरी बीवी जो है वो मार्केटिंग देखेगी और मेरा बेटा सब घर में होगा, वो कहेगा प्रोफेशनल आएगा। हाँ, प्रोफेशनल आएगा। और दूसरा मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, रेनबैक्सी इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 1988 में वो डिस्ट्रीब्यूटर था एक बड़ा मीडियम स्केल का जी। आज वो यूएसए में नंबर 1 कंपनी है, फाइजर इज नंबर 2। किस तरह ग्रो किया? वो इसी तरह से किया है, कोलैबोरेशन जी के लोग आए। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हम तो राइवलरी से ही नहीं निकलते। हमारे सिमिलर बिजनेस के जो लोग हैं वो हर वक्त ये दावे करते रहते हैं सप्लायर से, यार उनका क्या, उनको तो मैं बंद करवा के छोड़ूं, ये जब तक ताला नहीं लगेगा उनकी दुकान पे मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे भाई तुम्हें तो आना चाहिए कि यार मैं तो ये काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, आप भी आ गए, चले मिलके करते हैं। जी जी जी, ये इंडिपेंडेंट मेरा है, ये इंडिपेंडेंट आपका है, तीसरा हम मिलके क्यों ना खोल लें? बिल्कुल, तो those resources will come together, those skills will come together, we will be able to do a better job, higher results। अच्छा, हम नहीं कर रहे कि हम एक और आखिरी सवाल आपसे कि हम ये भी चीज़ नोट करते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि यार जो करना है खुद करना, पार्टनरशिप में ना पड़ना, फैसला एक का होगा, आप पार्टनरशिप में जाएंगे तबाह हो जाएंगे ना, हमारा मजहब इससे हमें रोक रहा है ना, जो है वो बहुत सारी जो है वो कॉर्पोरेशंस पार्टनरशिप पे चल रही। तो इसमें आपका व्यू क्या है, क्या मैसेज देंगे? देखिए पाकिस्तान की हद तक तो ये बात ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको लीगल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अगला बंदा जो है वो आपके साथ वो सिंसियर नहीं है फॉर एनी रीज़न, यू माइट्स। कनाडा में तो ये इशू ही नहीं। Only thing is you have to identify like-minded people. Partnership should not any time be on the basis of somebody having money. Partnership should be on the basis of like-minded. Okay. कि ये मुमकिन नहीं है कि मेरा प्राइमरी कंसर्न मेरे लोगों की वेलबींग है और आपका प्राइमरी कंसर्न मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, तो नहीं हो सकता। हमें वो मिडल ढूंढना है ना। तो पहले कोर वैल्यूज पे अगर एग्रीमेंट हो जाए ना कि यार देखो ये होगा और ये नहीं होगा, इस पे एग्री करते हो, एंड दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पार्टनरशिप अंडरस्टैंडिंग, तो फिर कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में होती है पार्टनरशिप। बिल्कुल, पार्टनरशिप्स का सबसे बड़ा मामला वही है ना कि देखें जब तक आप रिसोर्सेज कंबाइन नहीं करेंगे, अब यहाँ पे 25 लोगों को तो मैं जानता हूँ यार जो एसेट्स के अंदर पैसे फंसाए हुए बैठे हुए। ठीक है ना, आप उसको यार लेकर आइए ना इकोनॉमी के अंदर। अब आपके पाकिस्तानी जो लोग आते हैं बेचारे, ठीक है, अब मेमन सुपरमार्केट में इस वक्त 50 के करीब लोग हमारे फ्लोर पे हैं, ठीक है, और 8 हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, 58 लोग हो गए। ग्रीनिश में, डरमनिश में मिला के तकरीबन 90-100 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो 100 फैमिलीज बेसिकली 100 फैमिलीज है ना। तो वो 100 फैमिलीज जो है वो एक आदमी के पैसों से, अगर उस आदमी के साथ 3 और लोग आ जाएं, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो जो ग्रोथ हम एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन 5 साल में गेन करेंगे वो 2 साल में कर सकते हैं। 2 साल में कर लेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपना वक्त भी दिया और अपनी ख्यालात का भी इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी हमें सुनने देखने वाले हैं, उन्होंने आज की इस कॉन्वर्सेशन से ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। और होपफुली वो अपने अंदर से फियर भी ख़त्म करेंगे और एक्शन लेने की सलाहियत पैदा करेंगे। और वो जो हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया है उस पर सोचें आप, उस पर मैं सोचूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका आइडिया था। नाज़रीन, ये हमारी कोशिश थी कि जो बढ़ती हुई महंगाई का बार बार लोगों से बातें सुनते हैं और हम अपने सियासतदानों को और बैंकों को जो है वो ताना देते हैं कि उन्होंने हमें इसमें मरवा दिया, फंसा दिया, गो कि वो बात किसी हद तक दुरुस्त भी होगी, लेकिन मेरे और आपके कंट्रोल में जो मामला है उस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हम आगे बढ़ के
जो है वो अपने लिए इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें और अपने अतराफ़ में रहने वालों को अपनी इनकम का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, कारोबार की शक्ल में, उनको नौकरियाँ देने की शक्ल में। लेकिन नाज़रीन, हमारे आड़े हमारे वालिदैन, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त यार जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, अक्सर औकात उनकी तनकीद का निशाना बनते हुए हम अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश नहीं कर पाते। नाज़रीन, घबराने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करेंगे और फेल होंगे और बाद में अफसोस करेंगे तो वो बेहतर है ना कि उसका कि आपने उसको ट्राई भी नहीं किया और पूरी ज़िंदगी अफसोस करते रहे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।